इसमें अगर आप ध्यान से सुने तो ढोलक जैसी आवाज़ आ रही है ना दोस्तों। ये भगवान श्री कृष्ण की ढोलक शिला के दर्शन कर रहे हैं। छोटी सी दिव्य शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ की। कामधेनु गाय का चरण चिन्ह, खुर का चिन्ह, पैर का चिन्ह। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त मैं ब्रजधाम की यात्रा पर हूँ और अभी मैं हूँ श्रीधाम गोवर्धन में। और ये है दोस्तों गोवर्धन धाम की परिक्रमा मार्ग। ये परिक्रमा मार्ग बिल्कुल श्री गोवर्धन पर्वत के तलैटी से होते हुए एक कच्चा मार्ग है परिक्रमा का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको श्री गोवर्धन पर्वत पर जितने भी भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के चिन्ह प्रमाण मौजूद हैं उनके दर्शन आपको कराने वाला हूं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं संग यहाँ पर गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने के लिए आया करते थे और खेलने के लिए आया करते थे। साथ ही साथ इसी गोवर्धन पर्वत पर बैठ कर के वो गोपियों से दूध दही घी माखन का दान भी लिया करते थे। दोस्तों गोपियाँ बरसाना से दूध दही घी की मटकी लेकर के मथुरा जाया करती थी बेचने के लिए। तो भगवान अपने सखाओं संग इसी गोवर्धन पर्वत पर बैठ करके उनसे दूध दही घी माखन दान में लिया करते थे और अपने मित्रों संग बांट करके खाया करते थे। इस गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, राधा जी के चरण चिन्ह और उनके हाथों के निशान, इसके अलावा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की सिंदूरी शिला, साथ में भगवान श्री कृष्ण के गाय और बछड़ों के खुर के निशान के दर्शन होते हैं। भगवान ने शिलाओं में ढोलक बनाई हुई है, उनमें से बिल्कुल ढोलक जैसी आवाज़ आती है दोस्तों। तो उस ढोलक के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। साथ में ऐरावत हाथी, श्यामकरण घोड़ा जिसे इंद्र ने इंद्रलोक से लेकर के आया था, तो उनके भी चरणों के निशान के दर्शन होते हैं। भगवान छोटे से थे तो अपने सखाओं संग फिसलनी शिला बनाई हुई थी, उस पर फिसलन का सरकने का खेल खेला करते थे। तो अनेकों प्रमाण इस श्री गोवर्धन पर्वत पर मौजूद हैं जिनके मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। दिन के टाइम में जब आप परिक्रमा करें तो इसी रास्ते से करें दोस्तों। ये रास्ता बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के तलैटी से होते हुए बना हुआ है और साथ में ये कच्चा है। इस पर बिल्कुल मुलायम रेत वाली मिट्टी है, तो इस पर पैदल चलना बिल्कुल आरामदेह और सुकूनदेह होता है। इसीलिए ज़्यादातर जो यात्री श्रद्धालु हैं दिन के समय में इसी मार्ग से परिक्रमा करते हैं। ये मार्ग देखें तो कितना सुंदर है, दोनों तरफ वृक्षों की वृक्षावली है, छाया है, ठंडक है और एक तरफ गिरिराज जी महाराज के दर्शन भी होते रहते हैं। और रास्ते में चलते हुए हम आपको श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत की जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो भी आपको बता देते हैं। द्वापर युग से पहले ये जो श्री गोवर्धन पर्वत है दोस्तों, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा हुआ करता था और हिमालय पर्वत का सबसे सुंदर, सबसे विशालकाय शिखर हुआ करता था श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत। त्रेता युग में जब भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान राम को जब समुद्र पार करके श्रीलंका जाना था, तो समुद्र पर मार्ग बनाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि आप हिमालय जाइए और वहाँ पर श्री गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत विराजमान हैं, उनको लेकर के यहाँ पर आइए और उनसे आग्रह करिएगा कि भगवान राम उनका सहयोग चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान राम चाहते थे कि समुद्र में हम गोवर्धन जी को रख देंगे और मार्ग बन जाएगा। द्वापर युग से पहले जब श्री गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत हिमालय पर्वत पर विराजते थे तो ये विशालकाय और अत्यंत सुंदर हुआ करते थे दोस्तों। तो हनुमान जी पहुँचे हिमालय और गिरिराज जी से निवेदन किया। गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत तैयार हो गए कि मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है सहयोग के लिए, तो वो तुरंत तैयार हो गए। जैसे ही श्री गिरिराज जी हनुमान जी के साथ चलने के लिए तैयार हुए तो तुरंत जो है भगवान श्री राम का आकाश मार्ग से संदेश आता है कि है हनुमान,
श्री गोवर्धन जी को वहीं रहने दीजिए, यहाँ पर नल नील जो है कि पत्थर फेंक करके समुद्र में मार्ग बनाने में सक्षम है। तो हनुमान जी ने सारी बात गिरिराज जी से बताई कि ऐसी ऐसी बात हो गई, महाराज जी आप यहीं पर विराजिए। तो इस बात से गोवर्धन जी नाराज़ होने लगे। तो हनुमान जी ने श्री राम जी से बताया कि गोवर्धन जी नाराज़ हो रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा कि कह दीजिए नाराज़ न होएं, द्वापर युग में मैं पुनः ब्रज भूमि में श्री कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, तो उनका मैं एक बहुत बड़ा सहयोग लेने वाला हूं। तो जा कर के श्री गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत माने और इस प्रकार हनुमान जी वापस लौट गए। कुछ समय बीता तो बनारस काशी के पुलत्स्य नाम के ऋषि थे जो कि हिमालय पर्वत पर तपस्या करने गए। तो हिमालय पर्वत पर उन्होंने श्री गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की सुंदरता और जो है कि विशालकाय शिखर देख करके इन्हीं पर बैठ करके वो तपस्या करने लगे। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने बोला, आप वरदान मांगिए, आपकी इच्छा क्या है। तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि हम इस गोवर्धन पर्वत को ही अपने साथ बनारस काशी लेकर के जाना चाहते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन जी को आदेश दिया कि ऋषि जी के साथ आप चले जाइए। तो गोवर्धन जी ने शर्तें रख दी कि महाराज मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि बीच रास्ते में कहीं पर भी अगर मुझे रख देंगे तो मैं फिर वहाँ से उठूँगा नहीं, वहीं पर मैं निवास कर जाऊँगा। तो पुलत्स्य ऋषि ने शर्त मान ली और गोवर्धन पर्वत जी पुलत्स्य ऋषि के साथ निकल पड़े। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और लेकर के चल दिया। रास्ते में जब ब्रजभूमि तक यहाँ तक पहुँचे पुलत्स्य ऋषि श्री गोवर्धन पर्वत को लेकर के, तो गोवर्धन पर्वत को याद आया कि द्वापर युग में भगवान का इसी ब्रजभूमि में अवतार होने वाला है और भगवान ने बोला भी है कि मेरा उनको सहयोग भी चाहिए। तो गोवर्धन पर्वत ने लीला रची। लीला ऐसी रची कि पुलत्स्य ऋषि को लघु शंका लग गई और साथ में पुलत्स्य ऋषि ये बात भी भूल गए कि बीच में मुझे इस गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। फिर क्या, पुलत्स्य ऋषि यहीं पर विश्राम करने लगे, लघु शंका किए और गोवर्धन पर्वत को रख दिए। दोबारा जब उठा रहे हैं पर्वत को तो पर्वत उठ ही नहीं रहा है। फिर जो है गोवर्धन पर्वत ने अपनी शर्त याद दिलाई पुलत्स्य ऋषि को। तो इस बात से पुलत्स्य ऋषि क्रोधित हो गए और इस गोवर्धन पर्वत श्री गिरिराज जी महाराज को उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम हर दिन तिल तिल के साइज के बराबर ज़मीन के अंदर धंसते चले जाओगे। इसी श्राप के चलते जो गोवर्धन पर्वत है नित्य प्रतिदिन तिल के साइज के बराबर ज़मीन के अंदर धंसता चला जा रहा है दोस्तों। और इसी वजह से आज गिरिराज जी महाराज के जो वास्तविक स्वरूप है उसके दर्शन नहीं होते हैं। देखें तो आप ज़मीन के अंदर काफ़ी हद तक श्री गिरिराज जी समा गए हैं और इनका सिर्फ दर्शन 21 किलोमीटर में ही होता है। कभी ये इतने विशालकाय हुआ करते थे कि हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर शिखर हुआ करते थे ये, लेकिन आज ये काफ़ी हद तक ज़मीन में समा चुके हैं। आज जो है बस इनकी इतनी ही हाइट रह चुकी है दोस्तों। बाकी जिन प्रमाणों की मैं बात कर रहा था उन प्रमाणों के दर्शन इसी स्थान पर होते हैं दोस्तों। और इस स्थान को इंद्रमान भंग नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता का अहंकार तोड़ा था, उनका मान भंग किया था दोस्तों। इस स्थान की सुंदरता आप एक बार देखें तो जो भी श्रद्धालु यात्री परिक्रमा करते हैं तो इस स्थान पर रुक करके विश्राम करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर दर्शन भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के चिन्हों के प्रमाणों के। यहाँ पर प्राचीन द्वापर युग के कदम्ब के वृक्ष के भी दर्शन होते हैं जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर द्वापर युग का ही ये प्राचीन कुंड है, सरोवर है। फ़िलहाल इसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन ये भी दोस्तों पौराणिक है, द्वापर युग का है। और इस सरोवर के बिल्कुल बीच में द्वापर युग का कुआं भी मौजूद है। यहाँ जितने भी आप स्थान देख रहे हैं ये सभी द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। यहाँ पर संत कुटिया में
भजन करते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये संतों की, तपस्वियों की कुटिया बनी हुई है साथियों। ये वो द्वापर युग का प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जुगल जोड़ी के दर्शन होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण हैं और ये राधा रानी हैं, और दोनों लोग एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं, यानी एक ही प्राण से जुड़े हुए हैं। शरीर दो हैं, एक प्राण दो देही स्वरूप के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के इस कदम्ब के वृक्ष में दर्शन है। भगवान को द्वापर युग में कदम्ब के वृक्ष अति प्रिय थे। इन्हीं की शाखाओं पर बैठ करके वो बंसी बजाया करते थे। मित्रों, द्वापर युग से पहले इस ब्रजभूमि में ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इंद्र देवता जो कि वर्षा के देवता थे। लेकिन जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ इस ब्रजभूमि में, तो उन्होंने पूछा ब्रजवासियों से कि आप इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं। तो ब्रजवासियों ने बताया, महाराज इंद्र देवता अगर बारिश नहीं करेंगे तो हमें अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा ठीक है, आप इंद्र देवता आपके यहाँ आपकी परेशानियाँ भी पूछने कभी आते हैं, आपसे मिलने कभी आते हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा नहीं महाराज, अब तो वो डराते भी हैं कि अगर मेरा मान सम्मान नहीं करोगे तो मैं इतनी वर्षा करूँगा कि सब लोग डूब जाओगे या फिर मैं सूखा ही पड़ जाऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ओ इसका मतलब इंद्र देवता को अब अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, अब आप इंद्र की पूजा नहीं करोगे, अब आप श्री गोवर्धन जी की पूजा करोगे, क्योंकि श्री गोवर्धन जी पर हमारी गायें चरती हैं, ये हमारी गायों को चारा देते हैं, इस पर जड़ी बूटियां हैं, साथ ही साथ इस गोवर्धन पर्वत से हमारी सुरक्षा भी होती है, श्री गिरिराज जी से हमारी सुरक्षा भी होती है। तो सभी ब्रजवासी तैयार हो गए कि ठीक है, इस साल हम जो है इंद्र जी की पूजा की जगह श्री गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। जैसे ही ब्रजवासियों ने इंद्र की जगह श्री गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की, तो ये बात इंद्र देवता को पता चली, तो अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोधित होकर के इंद्र ने अपने मेघों को, अपने बादलों को आदेश दिया कि ब्रजभूमि में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि स्टार्ट करो, ताकि संपूर्ण ब्रजभूमि और ब्रजवासियों का विनाश हो जाए। इसके बाद ब्रजभूमि में भयंकर मूसलाधार बारिश स्टार्ट हुई, ओलावृष्टि होने लगी, संपूर्ण ब्रज में हाहाकार मच गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया, जिससे संपूर्ण ब्रजभूमि ढक गई और सभी ब्रजवासी इस गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने गायों बछड़ों के साथ आ गए। और बताते हैं कि 7 दिन और 7 रात इंद्र ने मूसलाधार बारिश की, और जब उनके मेघों का भंडार ख़त्म हो गया, इसके बाद उन्होंने नीचे देखा तो जल की एक बूंद भी नहीं, और देखा कि एक छोटा सा बालक अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुआ है और संपूर्ण ब्रजभूमि को उसने ढक लिया है। फिर इंद्र ने देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से पूछा कि महाराज जी ये नन्हा सा बालक आखिर है कौन। पहले तो इसने मेरी पूजा बंद करवाई, ब्रजवासियों से मेरी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई, फिर इसके बाद इसने कनिष्ठ उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों को बचा लिया। तो देवी देवताओं, ऋषि मुनियों ने बताया, हे इंद्र देवता, ये भगवान है, प्रभु हैं, जो कि श्री कृष्ण रूपी नन्हे से बालक के रूप में ब्रजभूमि पर अवतरित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों इंद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो भगवान से, प्रभु से माफ़ी मांगना चाहते थे। तो उन्होंने उपाय पूछा। तो देवी देवताओं, ऋषि मुनियों ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम, गोलोक धाम जाइए, वहाँ पर सुरभि गौ माता को अपने साथ लेकर के जाइए, क्योंकि भगवान गायों को देख करके आप पर तरस खा जाएंगे, आप पर दया दिखाएंगे। इसके बाद जो इंद्र थे वो गोलोक धाम गए, वहाँ से भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम से सुरभि गौ माता को सारी कथा बताई, और इसके बाद सुरभि गौ माता इंद्र के साथ आने के लिए तैयार हो गई। तो इस स्थान पर इंद्र शरणागत होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आया और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। जी हाँ दोस्तों, साथ में सुरभि गौ माता, अपने श्यामकरण घोड़ा और अपने वाहन
एरावत हाथी को भी साथ में लाया था। और इसके बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है कि इंद्र ने 56 भोग का आयोजन किया और साथ में दंडवत होकर के भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और इस गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा किया और सुरभि गौ माता ने इंद्र को अपने दूध से नहला करके उसके गलतियों, उसके जो भी इंद्र द्वारा पाप हुए थे उससे मुक्त किया था दोस्तों। इसी स्थान पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के आगे शरणागत होकर के माफ़ी मांगी थी। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने 56 भोग लगाया था दोस्तों। सबसे पहले द्वापर युग में 56 भोग इंद्र ने ही भगवान श्री कृष्ण को लगाया था इसी स्थान पर। चलिए सबसे पहले इस स्थान के आपको दर्शन करा देते हैं। वो स्थान है, इसे इंद्रमान भंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इंद्र का भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार कह सकते हैं मान भंग किया था और यहाँ पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण ने शरणागत होकर के माफ़ी मांगी थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए इंद्र ने 56 भोग लगाया था। तो यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों परिक्रमा मार्ग में। तो यहाँ पर आप दर्शन ज़रूर करें आकर के। यहाँ पर दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री गिरिराज जी महाराज स्वरूप के। और ये जो आप शिला देख रहे हैं इसमें सुरभि गौ माता के भी दर्शन होते हैं। मित्रों, इस शिला में हाथी के मस्तक और साथ में श्यामकरण घोड़े के मुख और इसके अलावा सुरभि गौ माता के मुख के दर्शन होते हैं। और ये सुरभि गौ माता के नेत्र हैं दोस्तों, ये और ये सुरभि गौ माता के कान के निशान हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर संपूर्ण दर्शन है इस दिव्य शिला में। अब साथियों, हम आपको श्री गिरिराज जी महाराज पर जितने भी द्वापर युग के भगवान के प्रमाण हैं, चरणों के निशान, सिंदूरी शिला, फिसलनी शिला, ढोलक वाली शिला, एरावत हाथी, श्यामकरण घोड़े के चरण चिन्ह, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, उनके दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी के माध्यम से हम अब संपूर्ण चिन्हों के दर्शन करेंगे। और ये जो लाल वाला मंदिर आप देख रहे हैं इसे लुकलुक दाऊ जी मंदिर बोलते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों संग महारास लीला की थी तो बलदाऊ भैया ने, बलराम जी ने इसी स्थान पर छिप करके भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला के दर्शन किए थे। यहाँ शिलाओं में वो छिपे थे, इसीलिए इस स्थान को लुकलुक दाऊ जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी गिरिराज स्वरूप में बलराम जी के दर्शन होते हैं। अभी दोस्तों हम आपको लुकलुक दाऊ जी के दर्शन कराते हैं। लुक का मतलब ही होता है छिप छिप करके। तो यहाँ पर बलदाऊ भैया ने छिप करके भगवान की महाराज के दर्शन किए थे। यहाँ पढ़ भी सकते हैं प्राचीन मंदिर श्री लुकलुक दाऊ जी महाराज। तो चलिए हम आपको यहाँ दर्शन कराते हैं किस प्रकार शिला में बलदाऊ भैया छिप करके बैठे हुए थे। यहाँ पे साक्षात वही दर्शन होते हैं दोस्तों। तो ये आप दर्शन करें। यहाँ पर दोस्तों बलदाऊ भैया के, बलराम जी के दिव्य दर्शन हैं। यहाँ पर श्री गिरिराज जी पर्वत की शिलाओं में इसी तरह से छिप करके बलराम जी बैठे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी हैं। बलदाऊ भैया ने शेर का रूप धारण किया था गिरिराज जी शिला में और छुप करके उस महाराज को देखा था, तब इनका नाम पड़ा था लुकलुक दाऊ जी। धोखा दाऊ जी, धोखा बलदेव। और यहाँ पे इनके दर्शन है शेर के रूप में। ये तो देखो मुख है इनका, ये नाक है, ये मुंह है, ये नेत्र है और ये मस्तक है और ये भुजा है और ये शरीर है और ये इनके चरण है। जी जी। और बगल में ग्वाल बाल, जो बचपन में यार दोस्त बलदाऊ भैया के साथ में रहते थे, जैसे हम और आप यार दोस्तों के साथ में खेले, जी जी, ऐसे ही बलदाऊ भैया के मित्र सखा साथ में रहते थे। जी जी। लुकलुक दाऊ जी मंदिर के बिल्कुल पास में ही भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप दर्शन करें तो ये भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं, दोनों नेत्र हैं, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के कटीले नेत्र थे।
तो उन्हीं दोनों नेत्रों के दर्शन होते हैं। कहते हैं इन दोनों नेत्रों को स्पर्श करके आँख पर लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है दोस्तों। ये देखें आप, कितने सुंदर सुंदर भगवान के नेत्रों के यहाँ पर दर्शन होते हैं इस शिला पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, देख रहे हैं, छोटी सी शंख है भगवान श्री कृष्ण की, इस शिला में उसके दर्शन होते हैं। यहाँ से आगे के जितने भी दर्शन हैं वो अब हम पंडित जी के माध्यम से करेंगे। और यहाँ पे एक नहीं दोस्तों, अनेकों दर्शन हैं, भगवान के द्वापर युग के प्रमाण हैं। सबसे पहले तो यहाँ भगवान के फिसलनी शिला के दर्शन होते हैं। जी बाबा, ये है भगवान कृष्ण की फिसलने की शिला। अच्छा अच्छा। इस पर बाल स्वरूप में जब भगवान ने यहाँ पर लीला करी थी, जी जी, तो इस पर कृष्ण भगवान फिसलते थे गोप अच्छा। ग्वालों के साथ में, अपने सखा के साथ में। जी जी इस पर फिसलने वाली लीला करते थे। जी जी। यहाँ से फिसल के आते थे भगवान, तो यहाँ पे हाथ रखते थे, तो ये उंगली के चिन्ह भगवान के दोनों हाथ की 10 उंगली बन गई। जी बिल्कुल बाबा। बाबा हम चाहेंगे एक बार आप फिसल करके दिखाएं कि कैसे भगवान इस पे फिसला करते थे। दोस्तों द्वापर युग में भगवान यहाँ अपने सखाओं संग खेलने के लिए आया करते थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक शिला बनाई हुई थी, फिसलनी शिला। इस तरह से भगवान कृष्ण फिसला करते थे, गिरिराज जी की शिला पे फिसलते और यहाँ पे हाथ रखते। तो ये उनके हाथों ये उनके चिन्ह दोनों हाथ के 10 उंगलियों के 10 निशान है दोस्तों। ये देखें आप, तो यहाँ पर वो अपने सखाओं संग, मित्रों संग फिसलने का खेल खेला करते थे। आज भी उस शिला के दर्शन हैं। छोटे से थे, बालक थे, तो उन्होंने छोटी सी फिसलनी शिला बनाई हुई है। आगे चलते हैं, और भी जो प्रमाण हैं उनके हम आपको दर्शन कराते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आपको द्वापर युग के इन प्राचीन दिव्य दर्शनों के आनंद प्राप्त करना है, वीडियो अंत तक देखिएगा। बाबा आगे कैसे दर्शन है? ये है बजरंगबली। अच्छा अच्छा। लेटे हुए बजरंगबली गोवर्धन पर्वत की शिला में ही ऑटोमेटिक बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। सिंदूरी कलर इनका इसलिए दिखता है, मंगलवार को शनिवार को भक्त आते हैं, वो सिंदूर की सेवा करते हैं, अच्छा अच्छा। ये इनका सिंदूर का कलर दिख रहा है। जी जी। और नहीं तो गोवर्धन पर्वत की शिला में ही बना हुआ है। इनका स्वरूप देख लो, ये दिख रहा है गोवर्धन पर्वत जी जी बिल्कुल। हाँ बगल में, ये पूरे गोवर्धन पर्वत में ही बने हुए हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि लेटे हुए बजरंगबली। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो बजरंगबली के मुख के दर्शन है दोस्तों, और यहाँ पर लेटे हुए बजरंगबली के दर्शन होते हैं। ये देखो, ये भोले बाबा हैं। अच्छा, ये भोले बाबा के दर्शन, अरे वाह। शिवलिंग है। जी जी बिल्कुल। ये जो वाहन थे नंदी भोले बाबा के, अच्छा, ये नंदी, देखो जी बिल्कुल नंदी स्वरूप है बाबा ये। कार्तिकेय जी हैं। अच्छा, वो कार्तिकेय हैं। अच्छा अच्छा। ये माता पार्वती। अच्छा, ये माता पार्वती, यानी भगवान भोलेनाथ के सपरिवार यहाँ दर्शन है। सामने गणेश जी, कहाँ पे? इनका हाथी जैसा सिर बना हुआ है, सूंड आ रही है यहाँ तक। देखो ये बन रहा है, हाथी जैसा सिर बन रहा है। अच्छा ये सूंड अच्छा। है यहाँ तक। एक मिनट बाबा, एक मिनट। दोस्तों ये गणेश जी हैं, ये देखिए, ये उनका पूरा मस्तक है और नीचे पूरा सूंड लटकता हुआ आ रहा है यहाँ तक। ध्यान से देखेंगे तब दर्शन होंगे आपको। जी बाबा। ये गोवर्धन पर्वत की शिला में ऑटोमेटिक बने हुए हैं। कहीं भी आप मंदिर में जाओ, दर्शन करने जाओ, तो वहाँ मूर्ति बना के स्थापित करी जाती है। जी ये तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक गोवर्धन पर्वत की शिला में पूरा सब परिवार बना हुआ है। जी भगवान भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार के यहाँ दर्शन है दोस्तों। ये भगवान भोलेनाथ की दिव्य शिवलिंग है दोस्तों, ये ध्यान से देखें आप। और ये कार्तिकेय जी हैं, और ये नंदी महाराज हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं। और ये हैं माता पार्वती, और यहाँ पर गणेश जी हैं, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये तो अद्भुत दर्शन हुआ है दोस्तों हमें श्री गिरिराज जी महाराज पर, भगवान भोलेनाथ के। और आगे चलते हैं, जितने दर्शन है वो करते हैं। दोस्तों द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की ब्रजभूमि में, उन सभी का दर्शन एकमात्र भगवान भोलेनाथ ने ही इस ब्रजभूमि में रह करके साक्षात किया है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, वहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ जरूर विराजमान मिलेंगे। देखें आपने किस प्रकार यहाँ पर गिरिराज जी की शिला में भगवान भोलेनाथ के दर्शन थे। कामधेनु गाय का चरण चिन्ह, खुर का चिन्ह, पैर का चिन्ह। यहाँ पर कामधेनु गाय के खुर के निशान है दोस्तों, ये देखें, देख रहे हैं, भगवान की गाय के खुर के निशान के दर्शन है।
यह है भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप का चरण चिन्ह छोटा सा। अच्छा अच्छा। जब यहाँ पर गाय चराते थे गोवर्धन पर्वत पर तो एक पैर पर खड़े हो जाते थे और बंसी बजाते थे। जी। तो गाय कितनी भी दूर होती थी बंसी की आवाज़ सुनते भगवान कृष्ण के पास आ जाती थी अपने आप। अच्छा अच्छा। भगवान को रोकने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जी जी। ये चरण है दोस्तों भगवान ये कृष्ण का। जी और कहीं भी आप दर्शन करो किसी भी मंदिर में तो एक पैर पर ही खड़े मिलेंगे आपको टेढ़े। जी जी। दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। ये देख रहे हैं, यहाँ खड़े होकर के वो बंसी बजाए थे। बंसी की आवाज़ सुन करके गायें दूर दूर चरती थी तो वो वापस आ जाती थी और इस लीला से ये पर्वत पिघल जाता था और उनके चरणों के निशान यहाँ पर आज भी अंकित हैं बाल्यावस्था के। देख रहे हैं इतने स्पष्ट दर्शन हैं। बाकी आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये दर्शन है इंद्रदेव की गाय के पैर का चिन्ह है खुर का। अच्छा अच्छा। सुरभि गाय के इंद्रदेव अपने साथ में लेके आए थे सुरभि गाय। अच्छा, ये सुरभि गाय के खुर के निशान है। ये देखें दोस्तों, देख रहे हैं कितने स्पष्ट स्पष्ट दर्शन है। ये खुर का निशान है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। बाकी आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये है भगवान कृष्ण का दूध कटोरा। अच्छा अच्छा। जिसमें गाय का दूध निकालते थे भगवान जी। और झुक के दूध पीने वाली लीला यहाँ पे भगवान ने की थी। जी जी। और रोज इसमें दूध निकालते थे और दूध पीते थे झुक करके। बाबा ये लाइनें जो बनी हुई हैं ये कैसी लाइनें हैं? इसको बोलते हैं दूध कटोरा। अच्छा। और बगल में ये धार जा रही है। अच्छा, ये दूध की धार है। ये दूध की धार का दर्शन है। जो सुरभि गाय चारा चरती थी जी। तो उसके स्तनों से गोवर्धन पर्वत की शिला पर दूध ऑटोमेटिक निकलता रहता था। अच्छा अच्छा। तो जिस समय में लीला करी थी भगवान ने जब तक गोवर्धन पर्वत मक्खन के समान कोमल था, जी लेकिन अब कलयुग में पत्थर के समान सख्त हो गया। जी जी। इसलिए मक्खन के समान कोमल था उस समय में, इसीलिए हम इन धारों के दर्शन कर पा रहे हैं इन चिन्हों के। जी जी। अगर ये उस समय में पत्थर के समान सख्त होता तो एक जी। भी चिन्ह के हम दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि चिन्ह बनता ही नहीं जी जी बिल्कुल। भगवान की लीला से। जी बिल्कुल। दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण का दूध कटोरा है और संपूर्ण गोवर्धन पर्वत पर इस तरह से गायों के दूधों के धार के निशान के आपको दर्शन होते हैं। इसमें भगवान जब आते थे सखाओं संग खेलने के लिए तो इसी कटोरे में अपनी गायों का दूध पिया करते थे अपने सखाओं संग। दोस्तों ये वही दिव्य प्राचीन 5500 वर्ष पुराना भगवान श्री कृष्ण का कटोरा है दोस्तों, ये देख रहे हैं। बाकी आगे चलते हैं और जो दर्शन है वो हम करते हैं। भोले बाबा। अच्छा, यहाँ पर भी भोले बाबा के दर्शन है। गोपेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा। इन्होंने गोपी रूप धारण करके राधा रानी का और कृष्ण भगवान का महाराज देखा था। अच्छा, यहाँ छिप करके उन्होंने देखा हाँ। था। इनका मंदिर वृंदावन में, लेकिन दर्शन इन्होंने यहाँ से गोवर्धन पर्वत की शिला में से जी जी। गोपेश्वर रूप धारण करके उस महाराज को देखा था। दोस्तों जिस प्रकार बलदाऊ भैया ने छिप करके देखा था महाराज लीला, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ यहाँ गोपी बन करके आए हुए थे। ये देखें छोटी सी दिव्य शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ की। तो इस तरह से गोवर्धन जी के शिलाओं में छिप गए भगवान भोलेनाथ यहाँ पर और यहाँ से महाराज लीला का आनंद किया, साक्षात दर्शन किया। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आगे जो दर्शन है दोस्तों वो भगवान श्री चंद्र देवता। अच्छा, चंद्र देवता। तो यहाँ पर चंद्र देवता के दर्शन है दोस्तों, ये देखिए। दर्शन है चंद्र देवता के जो रात को आकाश में निकलते हैं चंद्र देवता। अच्छा अच्छा। इन्होंने भी गिरिराज जी की शिला में छुप के छोटा रूप धारण करके राधा रानी का महाराज देखा था। जी जी। यहीं से गिरिराज जी की शिला में से। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों देखें सफ़ेद रंग के चंद्र देवता के दर्शन है। सभी लोगों ने अपना छोटा रूप धारण किया था ताकि गिरिराज जी की शिलाओं में छिप जाएं और भगवान के महाराज के दर्शन कर सकें। बाबा आगे के दर्शन। आगे है सिंदूरी शिला। अच्छा, सिंदूरी शिला। जिसमें घिसने से सिंदूर निकलता है। अच्छा अच्छा। राधा रानी 16 श्रृंगार करके आई थी महाराज के लिए। अच्छा अच्छा। तो माथे पर बिंदी लगाना और मांग भरना भूल गए। अच्छा अच्छा। तब भगवान से विनती करी जी कि प्रभु बरसाना लौट के जाऊं तो महाराज अधूरा रह जाए। जी जी। तो कृष्ण भगवान बोले कि किसी भी गिरिराज जी की शिला में कृष्ण कृष्ण कह के उंगली घिसेगी तो तेरे लिए सिंदूर प्रकट हो। जी जी। तो यहाँ पे राधा रानी ने आके उंगली घिसी, सिंदूर लिखना मांग में लगाया। जी जी। और टीकी लगाई। उसके बाद महाराज ने पढ़ा। तो इसको बोलते हैं सुहाग अखंड से। अच्छा, ये देखें दोस्तों इसमें से आज भी सिंदूर निकलता है, देख रहे हैं। राधा रानी ने इसी शिला में
जो है उंगली घिसी थी तो यहाँ सिंदूर प्रकट हो गया था। आज भी सिंदूरी शिला के दर्शन हैं। इसमें जब आप उंगली घिसेंगे ना तो सिंदूर निकलता है दोस्तों। ये दिव्य शिला है, ये देखें लाल रंग का सिंदूर देख रहे हैं। अद्भुत दर्शन है भगवान के सिंदूरी शिला के इस स्थान पर। बाकी आगे चलते हैं और भी जो दर्शन है वो हम करते हैं दोस्तों। राधा रानी का चरण चिन्ह। अच्छा, राधा रानी का चरण चिन्ह। हमने अभी अभी भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन किए। अब हम राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन करने वाले हैं श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत पर। ये दर्शनों का आनंद दिव्य है दोस्तों। ये द्वापर युग के प्रमाण हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का अवतार इस ब्रज भूमि में हुआ था। ये है राधा रानी का चरण चिन्ह। अच्छा अच्छा, पैर का चिन्ह है ये जी जी। राधा रानी का। ये देखिए कितना छोटा सा राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन है दोस्तों। देख रहे हैं कितने दिव्य दर्शन है यहाँ पर राधा रानी के चरण चिन्ह के। और यह बाबा, है भगवान कृष्ण का कान, जहाँ पर भगवान ने विश्राम किया था। अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण के कान के निशान है। इसमें मनोकामना बोलते हैं। अच्छा अच्छा, किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, अधूरा है, जी इस पर हाथ रख के और मन में मनोकामना बोलते हैं जी जी। तो इसमें पूर्ण होती है। अच्छा अच्छा, इसको बोलते हैं भगवान कृष्ण का कान का चिन्ह। अच्छा अच्छा। तो राधा रानी के जो ये चरण चिन्ह है ना दोस्तों, राधा रानी के चरण चिन्ह के बिल्कुल बगल में ही भगवान श्री कृष्ण के कान के दर्शन होते हैं। इसमें आप अपनी मनोकामना बोलेंगे तो वो मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे बहुत से भक्त श्रद्धालु हुए हैं जिनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हुई हैं दोस्तों। आगे के दर्शन बाबा। आगे है मूसलाधार बरसात के निशान। अच्छा अच्छा दोस्तों, जब इंद्रदेव का जी जी मान खंडन किया था कृष्ण भगवान ने, उनकी पूजा छुड़ा करके जी इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। जी जी तब इंद्रदेव ने 7 दिन और 7 रात तक क्रोध में बहुत भयंकर बरसात की थी, जी। जिसके निशान गोवर्धन पर्वत की शिलाओं पर बन गए थे। दोस्तों बारिश के जिनके आप निशान दर्शन कर सकते हैं, सामने दिखाई अच्छा, दे रहे हैं। दोस्तों ये बारिश बरसात के की जो बूंदें थी ना, उनके निशान आज भी इस गोवर्धन पर्वत पर देखने को मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब बारिश की बूंदों के निशान हैं। इंद्रदेव ने भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि की थी, जिससे सोच सकते हैं आप इस पर्वत पर निशान बन गए। तो सोच सकते हैं कितने विकराल रूप में इंद्रदेव थे। पूरे ब्रजवासियों को, ब्रजभूमि को नष्ट करना चाहते थे। और ये देखें तो यहाँ पर देखें, ये सब जो हैं छोटे छोटे आप निशान जो आप देख रहे हैं, ये वाले निशान स्पष्ट है। देखें बारिश की छोटी छोटी बूंदों के निशान है दोस्तों, और दूर तक हैं ये जो बूंदों के निशान है, जल की बूंदों के निशान है। ये देखें आप, ये बारिश की बूंदों के निशान, ये देखें कितने स्पष्ट हैं। बारिश की बूंदों के निशान है दोस्तों, ये सब देखें आप, देख रहे हैं। तो ओलावृष्टि, भयंकर बारिश इंद्र देवता ने की, जिसका निशान श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत पर देखने को मिलता है। ये देखिए आप, देख रहे हैं साथियों। और यहाँ पर तो पूरा देखें आप, ये ओलावृष्टि के निशान है दोस्तों। देख रहे हैं किस तरह से श्री गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत पर पर्वत जो है उतना दूर कट गया जितने दूर बारिश के निशान पड़े थे। आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण की ढोलक शिला। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की ढोलक शिला। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी पर ढोलक बनाई हुई थी एक शिला में। जब मन करता था तो यहाँ वो ढोलक बजाने आ जाते थे अपने सखाओं संग, और ढोलक बजाते थे। और साथ में राधा रानी सखियाँ, उनके सखा यहाँ नृत्य किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। इसमें अगर आप ध्यान से सुने तो ढोलक जैसी आवाज़ आ रही है ना दोस्तों, सुनिए ध्यान से आप। तो बगल में कहीं नहीं आती, और इधर कहीं बजाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी ढोलक वाली, बस इतना दूर ही ढोलक की आवाज़ आती है। ये भगवान श्री कृष्ण की ढोलक शिला के दर्शन कर रहे हैं, जिसको भगवान ऐसे ही बजाया करते थे। द्वापर युग में अपने सखाओं के संग बैठ करके खेला करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। राधा रानी सखियाँ नृत्य किया करती थी, रासलीला करती थी। तो ये दिव्य दर्शन है भगवान के ढोलक वाली शिला की दोस्तों।
देख रहे हैं बिल्कुल ढोलक जैसी आवाज़ है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, और जो दर्शन है वो आपको हम कराते हैं। बाबा आगे कैसे दर्शन है? ये है बलदाऊ भैया के हाथ का चिन्ह। अच्छा ये अच्छा पर्वत बहुत ऊंचा हो गया था, जी। जब बलदाऊ भैया ने अपने हाथ की थाप मार के इस पर्वत को एक ही जगह पर रोका था। अच्छा बाबा, ये तो बहुत बड़े हाथों के पंजे के निशान हैं। हाँ, बलदाऊ भैया का। जरा उंगलियों के निशान बताइए। देखो ये उंगली के निशान है, जी ये बन रहे हैं, जी। ये बीच की हथेली है। अच्छा अच्छा, और ये पूरे उनके हाथों के छाप के निशान हैं इतने बड़े। देख रहे हैं दोस्तों, ये बलदाऊ भैया के उंगलियों के निशान है हाथों के, और ये पूरा उनके हाथ का पंजा है। ऐसे दर्शन है यहाँ पर। आगे चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। ये है सुरभि गाय के दूध की धार। अच्छा अच्छा जो वाइट वाइट दर्शन कर रहे हैं, जी जी। ये सुरभि गाय के दूध से, स्तनों से अपने आप ऑटोमेटिक दूध निकलता था। अच्छा अच्छा सुरभि गाय के दूध से ही गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हुआ था। अच्छा अच्छा सुरभि गाय के दूध से इंद्रदेव ने गोवर्धन पर्वत की 7 कोस की परिक्रमा की दूध की धारा लगाई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये वही दिव्य अलौकिक दूध की धार के दर्शन है। दोस्तों ये देखें कितने। जिनको आँख में लगाते हैं अच्छा तो आँख की भी रोशनी बढ़ती है। अच्छा अच्छा। इसको बोलते हैं सुरभि गाय के दूध की धार का दर्शन। दोस्तों ये देखें। और ये पूरे पर्वत पर दर्शन है, ऐसा नहीं है किसी जगह पे। जी जी, आप पर्वत पे कहीं भी चढ़ के इनके दर्शन कर सकते हैं। पूरे संपूर्ण गोवर्धन पर्वत पर गौ माता के दूध की धार के निशान के दर्शन होते हैं। कितने स्पष्ट दर्शन हैं। सुरभि गौ माता की दूध की धार के निशान बिल्कुल स्पष्ट है। जो वाइट वाइट आप लकीर देख रहे हैं ना, ये सुरभि गौ माता के दूध की धार के निशान है। ये पूरे गोवर्धन पर्वत पर, ये देखें आगे तक दिखाता हूँ आपको। ये सब देखें, ये जो वाइट वाइट लाइन बनी हुई है, ये दोस्तों सुरभि गौ माता के दूध की धार के निशान हैं। और देखें किस प्रकार श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत के दर्शन हैं। जब भी आप यहाँ पर ऊपर आए दर्शन करने के लिए, जूता चप्पल नीचे ही उतार कर आएँ दोस्तों। जी हाँ, और बाकी आगे चलते हैं। आगे जो भी दर्शन है, इंद्रदेव के घोड़े का चरण। अच्छा, इंद्रदेव के घोड़े के चरण के निशान। बाबा ये कैसे दर्शन है यहाँ पर? यह है इंद्र के घोड़े का पैर का चिन्ह खुर का। अच्छा, यहाँ पर तो इंद्रदेव अपने साथ में घोड़ा लेके आए थे, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा। वो श्यामकरण घोड़ा था। उच्चश्रवा, श्यामकरण, कई नाम थे। अच्छा, उसके कई नाम थे। हाँ, ये दोस्तों श्यामकरण घोड़े के चरण चिन्ह है। ये देखें, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे दर्शन ये करते हैं तीन देव। तीन देव। देवदवन, इंद्रदवन, नागदवन, गोवर्धननाथ जी, श्रीनाथ जी। अच्छा ये अच्छा कृष्ण के ही तीनों रूप हैं। कृष्ण भगवान ने ये तीनों रूप धारण किए थे। अच्छा अच्छा देवदवन और इंद्रदवन और नागदवन गोवर्धननाथ जी, श्रीनाथ जी के। अच्छा अच्छा हाँ जी, और ये गोवर्धन पर्वत के में से ही प्रकट हुए थे, अच्छा अच्छा। जब बाद में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। जी जी, इनको बोलते हैं तीन देव। तीन देव, त्रिदेव। अब आगे कौन से दर्शन है बाबा? ऐरावत हाथी का चरण, पैर का चिन्ह। अच्छा, अब दोस्तों हम ऐरावत तो हाथी इंद्रदेव के- लेके आए थे अपने साथ में। अच्छा अच्छा, इंद्रदेव अपने साथ ऐरावत हाथी लेकर के आए थे। दोस्तों ऐरावत हाथी समुद्र मंथन के दौरान निकला था, जिसे इंद्रदेव ने अपना वाहन बना लिया था। तो अपने साथ में उन्होंने ऐरावत हाथी भी लेकर के आए हुए थे। तो उस ऐरावत हाथी के पैर के निशान इस गोवर्धन पर्वत पर आज भी मौजूद हैं दोस्तों। आइए दर्शन कराते हैं आपको। ये है इंद्र के ऐरावत हाथी के पैर का चिन्ह। अच्छा, ये यहीं से ऐरावत हाथी ने एक पैर पे खड़े होकर आकाशगंगा का जल छोड़ा था, जब गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हुआ। अच्छा अच्छा, ऐरावत हाथी अपने साथ आकाश गंगा जल लेकर के आया था सूंड में, पूर्ण में भर करके। और इसके बाद उसी जल से गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हुआ था। सुरभि गाय के दूध से, जी आकाशगंगा के जल से, जी और ब्रजवासी अपने घर से दूध, दही, मक्खन लेके आए थे। उससे जी। मिलकर के इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण के साथ में मिलकर इस गोवर्धन पर्वत का अभिषेक कराया। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों जो ऐरावत हाथी था ना, वो एक पैर पे खड़े होकर के गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत का अभिषेक करवाया था। तो इस वजह से यहाँ पर एक पैरों के निशान के दर्शन होते हैं ऐरावत हाथी के। पहले ब्रज में गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं होती थी।
स्वर्ग के राजा इंद्रदेव की पूजा होती थी और सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। द्वापर में कृष्ण भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया और सभी ब्रजवासियों के साथ में मिलकर के इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी। तब इंद्रदेव ने 7 दिन 7 रात तक बहुत तेज क्रोध किया था और बहुत ही भयंकर बरसात की थी, जिससे ब्रजवासी परेशान हो गए, घबराने लगे और कृष्ण कृष्ण कह के पुकारने लगे। तो भगवान कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उल्टे हाथ के कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया और एक बूंद भी जल पर्वत से नीचे नहीं आने दिया। और जब 7 दिन 7 रात तक भयंकर बरसात करके मेघमाला थक चुकी तो जो है इंद्रदेव देखने आए कि ब्रज जो है बही के नहीं, सर्वनाश हुआ कि नहीं ब्रज का। लेकिन जब इंद्रदेव देखने लगे कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, एक बूंद भी नीचे नहीं गई, जल सारा कहाँ गया, और एक नन्हा सा छोटा सा बालक जो है गोवर्धन पूजा करा रहा है, तो परेशान हो गया। बोले ये कोई छोटा मोटा बालक नहीं है, ये तो कोई मायावी तपस्वी बालक है। तो जो है अपने साथ में सुरभि गाय लेके आया, ऐरावत हाथी लेके आया, श्यामकरण घोड़ा लेके आया। गाय को और ब्राह्मण को देख के भगवान बहुत खुश होते हैं, इसलिए इंद्रदेव अपने साथ में सुरभि गाय को लेके आए, अपने आगे खड़ा करके भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तो भगवान ने स्वतः ही उनको क्षमादान दे दिया, क्योंकि गाय को देख के बहुत ही खुश हो गए और भगवान इंद्रदेव के लिए क्षमादान दिया। भगवान इंद्रदेव बोले कि मैं आपके जो है प्रभु स्वरूप को नहीं पहचान सका और मेरे अपराध को क्षमा करें। तब इंद्रदेव ने सभी ब्रजवासियों के साथ में मिलकर और भगवान कृष्ण के साथ में मिलकर सुरभि गाय के दूध से ऐरावत हाथी जो आकाश गंगा का जल अपनी सूंड में भर के लेके आया था, उसके जल से सभी ब्रजवासी अपने घर से पंचामृत का सामान लेके आए थे, उनके साथ में मिलकर इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। इतनी भव्य अलौकिक पूजा कराई जो है कि सारे देवता उस पूजा के दर्शन करने लगे। और पूजन करने के बाद इंद्रदेव जो है भगवान के चरणों में गिर गया कि प्रभु मैं स्वर्ग का राजा हूँ और सभी भक्त सभी ब्रजवासी जो है मेरी पूजा करते थे, आपने मेरी पूजा छुड़ा ली, अब तो मेरा कोई नाम भी नहीं लेगा। तो भगवान कृष्ण ने जो है वरदान दिया इंद्रदेव के लिए कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, गोवर्धन पूजा करेगा, जिस तरह से मुझे दूध भोग लगाएगा, 56 भोग लगाएगा, उसी तरह से आपके लिए 56 भोग लगाएगा, दूध भोग लगाएगा, मेरी पूजन करने के बाद आपकी पूजा जरूर करेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए यहाँ पे ये स्थान दिया जिसको बोलते हैं इंद्र मान भंग स्थल। यहीं पर भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का मान खंडन किया था। और ये पर्वत जो है एक एक तिल के समान जमीन के अंदर भी जा रहा है। ऐसा क्यों बाबा? पुराने समय में बताते हैं कि इस गोवर्धन पर्वत की परछाई मथुरा, वृंदावन और गोकुल महावन तक जाती थी, लेकिन आज इसकी परछाई आने और गांव तक नहीं आती है। जी। अब ये एक एक तिल के समान जमीन के अंदर क्यों जा रहा है? इसको पुलस्तमुनि लेके आए थे जो भूतल की परिक्रमा कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और इनको जब इनका स्वरूप जो है देख करके ये मोहित हो गए, तो ये अपने साथ में ले चलने के लिए इनको उठाने लगे, लेकिन इनमें इतना वजन था कि वो उठा नहीं पाए और ऐसे ही उल्टे सीधे जो है शब्द बोलने लगे, अपशब्द और बड़बड़ाने लगे। तो गिरिराज जी के स्वरूप के अंदर से आवाज आई कि बोल क्यों अपशब्द बोल रहे हो, क्या बात है, आप मुझे क्यों उठाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं उठा रहा हूँ? पहले ये बताओ कि आवाज कहाँ से आ रही है, कौन है, कौन बोल रहा है? तो मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ गोवर्धन। मैं आपको अपने साथ में भूतल की धरती लोक की परिक्रमा कराना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप धरती पर मुझे भूलोक पर जहाँ भी रख देंगे वहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो पुलस्तमुनि ने हाँ कर लिया, बोलो आप 3 बार हाथ में जल भरो, ऐसे विश्वास नहीं करूँगा। तो पुलस्तमुनि ने कमंडल में से जल निकाला और हाथ में भर करके 3 बार तिरबच्चा भरा। तो गिरिराज जी उनके साथ में चलने के लिए तैयार हुए
पुलस्त मुनि ने अपने हाथ पर रख लिया और लेकर के भूतल की परिक्रमा करने लगे। और परिक्रमा करते करते जब पुलस्त मुनि थक गए तो उन्होंने विश्राम वगैरह किया, तो गोवर्धन पर्वत को जो है जमीन पर विराजमान कर दिया। और जब वो विश्राम करके खड़े हुए तो चारों तरफ देखने लगे कि स्वरूप कहाँ गया। तब तक तो गोवर्धन जी ने 9.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा आकार बना लिया। तो देख करके फिर चिल्लाने लगा, अरे कहाँ गया, अरे मेरे साथ में धोखा किया और चल, मैं तो भूतल की परिक्रमा कराने के लिए आया था। तो जब गोवर्धन पर्वत में से फिर आवाज आती है कि प्रभु मेरा और आपका साथ यहीं तक था, मैंने आपसे पहले ही वचन लिया है कि धरती पे आप मुझे जहाँ भी रख दोगे मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। तो पुलस्त मुनि को बहुत क्रोध हुआ और क्रोध में पुलस्त मुनि ने श्राप दे दिया इनके लिए कि जाओ, कलयुग में इतनी महिमा बढ़ेगी, जिसके देव नहीं है, जिसके इष्ट नहीं है, वो भी आपकी पूजा करेगा, लेकिन एक एक तिल के समान आप जमीन के अंदर जाएंगे। और ऐसा बताते हैं कि जिस दिन ये पर्वत पूरा जमीन के अंदर चला जाएगा, धरती पर प्रलय आ जाएगी। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय हो। दोस्तों, यहाँ की जो संपूर्ण दर्शन थे, संपूर्ण कथा थी श्री गिरिराज जी गोवर्धन महाराज की, वो महाराज जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों के माध्यम से और बड़े ही शानदार तरीके से दर्शन कराया और यहाँ का वर्णन किया। दोस्तों, अगर आप भी महाराज जी के माध्यम से श्री गोवर्धन धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दें। बाबा, अपना मोबाइल नंबर बोल दें। 7819 7819 02 9729 9729। तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो महाराज जी इसी लुकलुक दाऊ जी मंदिर या फिर कह सकते हैं इंद्रमान भंग मंदिर के पास में ही रहते हैं, यहाँ के सेवायत हैं, तो आपको संपूर्ण दर्शन करा देंगे। अभी दोस्तों हमने और आपने पंडित जी के माध्यम से संपूर्ण श्री गिरिराज जी महाराज पर्वत पर जितने भी भगवान के द्वापर युग के चिन्ह थे उनके दर्शन किए और श्री गिरिराज जी महाराज की जो पौराणिक कथा थी उसे भी हमने जाना। दोस्तों, इंद्रदेव ने अपने साथ सुरभि गौ माता को लाया था, तो सुरभि गौ माता ने अपने दूध से श्री गिरिराज जी महाराज का अभिषेक करवाया था। साथ ही साथ इंद्रदेव को भी अभिषेक करवाया था। इंद्रदेव को अभिषेक इसलिए करवाया था क्योंकि उन्होंने गलती की थी, उन्होंने पाप किया था, तो उस गलती और पाप से मुक्त करने के लिए जो है कि सुरभि गौ माता ने अपने दुग्ध से स्नान करवाया था। तो वो दूध यहाँ पर इकट्ठा हुआ था दोस्तों, और यहाँ पर सरोवर बन गया। सुरभि गौ माता के दूध से यहाँ पर सरोवर बना और इस सरोवर को सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता। चलिए इस कुंड के आपको दर्शन कराते हैं। अभी आप दर्शन करें दिव्य सुरभि कुंड के। तो ये जो सुरभि कुंड है ये सुरभि गौ माता के दूध से बना है दोस्तों, और सुरभि गौ माता ने इंद्र को अपने दूध से स्नान करवाया, अभिषेक करवाया था। तब जाकर के जो इंद्र थे वो पाप मुक्त हुए थे, दोष मुक्त हुए थे, उनकी गलतियों की उन्हें क्षमा प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो आज भी इस सुरभि कुंड का बहुत पौराणिक महत्व है दोस्तों। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु यात्री यहाँ आते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, कहते हैं कि स्नान आचमन करने से, इस सुरभि कुंड के दर्शन करने से जीवन में जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं उनसे क्षमा मिलती है दोस्तों। यहाँ पर आपको प्राचीन वृक्षों के दर्शन भी होते हैं और पूरा जो सुरभि कुंड का चारों तरफ का दृश्य है कितना मनोरम और सुंदर है। ये देखें, आप देख रहे हैं ना। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जब आप गोवर्धन जी की परिक्रमा तलहटी वाले मार्ग से, कच्चे मार्ग से करेंगे ना, तभी आपको ये सारे दर्शनों के आनंद प्राप्त होते हैं। बाकी इस वीडियो में हमने जो है सिर्फ श्री गिरिराज जी पर्वत पर विराजमान भगवान के द्वापर युग के जो प्रमाण चिन्ह थे उनके दर्शन कराया। एक मैं अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं संपूर्ण गोवर्धन धाम की परिक्रमा करूंगा और इस दौरान जितने भी भगवान के द्वापर युग के श्री धाम गोवर्धन में लीला स्थली हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनके भी संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। बाकी देखें, दर्शन करें सुरभि कुंड के आप। तो दोस्तों वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।